गंवार सास की पढ़ी लिखी बहू। हर सास चाहती है कि बहू उसके जैसी बने, लेकिन ये कैसी सास है जो ना सिर्फ बहू जैसा बनना चाहती है बल्कि बहू की बातें भी सुनती है। क्यों? खुद ही देखिए। देखिए माम जी। अरे माम जी नहीं बेटा, माँ जी होता है। वो गंवार बोलते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां मॉम बोलती हैं। मॉम क्या बोलते हैं? माम। गुड। ना बिटिया, गर्मी में गुड़ जो है ना कम ही हजम होता है। हाँ। बहू सर पर हाथ रख लेती है। माँ जी मैं गुड बोल रही हूँ। गुड मतलब अच्छा। अच्छा बिटिया, गुड़ मतलब अच्छा। अच्छा ठीक है। तो बहू सास को हर वक्त ये जताने की कोशिश करती है कि वो गंवार है, शुद्ध गंवार। वही सास सोचती है कि काश बहू की तरह वो भी पढ़ी लिखी बन जाए। वो बहू को देखकर ये समझने की कोशिश करती थी कि पढ़े लिखे लोगों का रवैया क्या होता है, और बहू इसी का तो फायदा उठाती है। अरे विमला, कहाँ जा रही है? अंदर आ। क्या है माँ जी, गंवारों की तरह चिल्लाती रहती हैं आप? अरे वो विमला है ना, हमारी पड़ोसन, लड़की की शादी करने गाँव गई थी। कैसी रही शादी, क्या लेन देन हुआ, ये सब पूछना होता है ना, तो बुला रही थी। विमला आ जाती है। सास और विमला ढेर सारी बातें करते हैं और फिर विमला चली जाती है। देखो तो कितनी भाग्यवान है, 30,000 महीना कमाता है दामाद। एक तो माँ जी किसी की सैलरी नहीं पूछा करिए, गलत होता है। तो गलत होता है? क्या गलत होता है बेटा, क्यों? माँ जी अच्छे पढ़े लिखे समाज में किसी को ना सैलरी बताई जाती है ना किसी की पूछी जाती है, समझी? सास को बहू की बात अच्छी लगती है। वो तो शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन बहू, मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। वो क्या है ना, तू भी कितना बताएगी, क्यों? पढ़ना तो ज़रूरी है ही। आप तो पढ़ती भी इतना है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन इस उम्र में कौन देगा एडमिशन? बहू बस मुझे ना ऐसे जो स्टाइल मारने वाली पढ़ी लिखी औरतें होती है ना, वैसे ही बनना है। पढ़ाई तो मैं कर लूंगी कैसे भी, लेकिन तौर तरीके तेरे जैसे तू सिखाती रहा कर। वैसे हाँ, बात तो सही है कि इस उम्र में कौन देगा एडमिशन। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। क्या माँ, पढ़ना चाहती हो? बिल्कुल पढ़ो। अरे कोई क्या प्राइवेट कॉलेज भाग भाग कर देंगे एडमिशन माँ को, क्यों माँ? सास खुश हो जाती है कि अब तो वो भी पढ़ेगी। अब जल्दी शादी, फिर बच्चे की जिम्मेदारी, इस बीच पढ़ाई कहीं छूट सी गई थी, वो शौक भी पूरा कर लेगी। बहू काम पर जाती है, रात को आती है, खाती पीती और सो जाती है, और घर में कमाई और पैसे का रौब दिखाती रहती है। एक दिन विमला, तू तो मुझे 40 साल से जानती है। शादी के बाद से ही हम दोनों पड़ोसी हैं। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? अरे हम दोनों की उम्र ही क्या थी जो दोनों शादी होकर इस मोहल्ले में आए थे। तुझसे ना कुछ सलाह चाहिए। अरे बोल ना, हमेशा ही तो हम दोनों एक दूसरे के सलाहकार रहे हैं। बोल क्या हो गया? सारी जिंदगी घर बार में निकाल दिया। शौक था पढ़ाई का तो 10 तक पढ़ा भी, लेकिन फिर तुझे तो पता ही है। हाँ हाँ, अब तो बहू आ गई, अब बेटा भी बच्चा नहीं रहा। फिर क्या कारण है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो? सास सारी बात बता देती है। मेरा तो रूटीन अब भी वही है, सुबह का खाना, शाम का खाना, घर की सफाई, ये सब। अरे तो बहू बेटे को बोल घर में कुक रखे, सफाई वाली रखे, दोनों कमा रहे हैं। अब तू पैसा तो लेती नहीं, सुविधा तो ले। और कितना करेगी? और वैसे भी तू तो तेरी बहू जैसा बनना चाहती है ना, तो देख उसे क्या करती है, सिर्फ एक नौकरी। तो तू भी पढ़ाई करती है ना, फिर और कुछ क्यों करे? सास को विमला की बात सही लगती है। वो खाने के टेबल पर बहू बेटे से बात करती है। वो क्या है ना, मैंने कहा था ना कि बहू की तरह मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो तुम दोनों तो कमाते हो, तो क्यों ना घर में कुक और काम वाले रख दे। हाँ माँ ठीक है, फिर तेरे पास भी वक्त रहेगा, तू अपने सपने को अच्छे से पूरा कर सकेगी। वो क्या है ना, मेरे पास तो वक्त नहीं रहता घर का काम करने के लिए। तो ठीक है, ऐसा ही कर लो। माँ जी आप देख लीजिए कोई कुक और काम वाली। अब क्या करे, पैसे तो खर्च होंगे ही।
अब 4 पैसे बचे ना तो बाहर निकलकर काम करने का मतलब नहीं रह जाता है ना। सास क्या करती, बेचारी फिर उसी काम में लग जाती है। सुबह का खाना पीना, साफ सफाई करना, और फिर दोपहर के बाद से रात की तैयारी। रात को बेटा बहू को खाना पीना और उसके बाद वो पढ़ाई करती और सो जाती। क्या बात है बहन, घर में काम वाली, खाना वाली ये सब नहीं लगाई? कैसे पढ़ाई करती हो? अरे कुछ नहीं, बस हो जाता है। वो क्या है ना, बेटा तो मान गया था, लेकिन बहू बोल रही थी कि पैसे नहीं बचेंगे अगर घर में काम वाली और खाने वाली रख लेंगे तो। फिर सारा दिन मैं घर में ही तो रहती हूँ ना। तू बहुत सीधी है। वैसे भगवान हमेशा तेरा साथ देगा। पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो ग्रेजुएशन भी हो गई, क्या पढ़ाई कर रही हो आगे? मैंने तो सोचा था कि मैं MBA करूँगी, लेकिन बाद में नौकरी नहीं कर पाऊँगी तो अब BEd ही करूँगी। बच्चों को तो घर से भी पढ़ा सकती हूँ। अरे वाह, यानी पढ़ने के साथ ही पढ़ाना, सही है। ट्यूशन क्लासेस खोलोगी? हाँ, वैसे अब तक बहू की तरह बोलना व्यवहार करना तो नहीं आया, लेकिन घर में बच्चों को पढ़ाऊंगी। कम से कम ध्यान तो नहीं देना होगा कि कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, क्यों? बहू की तरह यानी कैसे? अरे जैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, स्टाइल से इंग्लिश। फिर क्या, दोनों सहेलियां हंसने लगती है। तभी बहू आ जाती है। सासू माँ, पढ़ाई के बाद नौकरी करनी है तो कम से कम पढ़े लिखों की तरह तो हंसा करो। सास का मुंह लटक जाता है, लेकिन विमला, उसकी कौन सी बहू लगी है जो वो डरे? अच्छा जी, तो बहू तू ही बता दे कि पढ़े लिखे लोग कैसे हंसा करते हैं? ऐसे मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे। बहू हंस रही थी तो दोनों सहेलियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देख, तू ना अपनी बहू जैसे ही पढ़े लिखे बनने की कोशिश ना ही कर, बस ज्ञान बटोर। तौर तरीके तेरे ही सही है। अच्छा चलती हूँ मैं। ये विमला मौसी कैसे बोलती है ना माँ जी? इन्हीं के साथ आपने पूरा जीवन बिताया। तभी ना बोलने की तमीज सीखी, ना हंसने की। पढ़ने से ही कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, तौर तरीके भी होते हैं। एक तो आप ज़रा खुद को सबसे अलग करिए। पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं घुसते हर किसी की ज़िंदगी में, समझी? सास को पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ पढ़ी लिखी बनना है, ना कि बहू की तरह। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बहू के आने के बाद से ही बहू के तौर तरीके को इतना पसंद करती है कि वो उसी की तरह बनना चाहती थी। अगले रोज़, सासू माँ आइए, मैं आपको सिखाती हूँ खाना कैसे खाते हैं, बैठिए। सास बैठ जाती है। बहू देख रही थी कि सास आज उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। क्या हो गया मॉम जी? अब रहने देना, वो क्या है ना, हाथ से नहीं खाती तो पेट नहीं भरता। ये बोलकर सास हाथ से खाना खाने लगती है। बहू को अजीब लगता है। अरे जो सास उसकी तरह दिखना बोलना चाहती थी, उस सास का ऐसा रवैया क्यों? सास खाना खाकर बैठी ही होती है कि उसे जोर से छींक आती है और वो छींक देती है। ओहो माँ जी, ऐसे नहीं छींकते जोर से, मुंह में हाथ रख लेते हैं। अरे देख बहू, पढ़े लिखे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन साइंस ये कहती है कि छींक कभी रोकना नहीं चाहिए। तूने कौन सी किताब से चम्मच से खाना सीखा ये तो पता नहीं, लेकिन शरीर के पोषण के लिए हमारी ये जो 5 उंगली में छिपे तत्व हैं ना, उनसे खाना खाने से खाना अच्छे से पचता है। और आसपास जो अपने लोग हैं उनसे दिल खोल कर बात कर लेने से दिल हल्का रहता है। तो बहू, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जीवन जीने का तरीका किसी किताब से नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव से सीखना चाहिए। क्या बात है माँ जी, आप बड़ी अनुभव की बात कर रही हैं। कल तक तो आप मेरे जैसा ही बनना चाहती थी ना? हाँ बहू, क्योंकि तब मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोगों की बातचीत व्यवहार अलग होते हैं, वो कुछ अलग जानते हैं रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया, हर किसी के जीने का अंदाज अलग होता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। जीना अपने तरीके से चाहिए, ना कि किसी और की नकल से। तभी सामने से विमला जाती दिख जाती है और सास पहले की ही तरह जोर से चिल्लाती है। अरे रे विमला, आ जरा, सर पर तेल लगा दे।